आज से आप यहीं रहेंगे। इसे अपना ही घर समझिए। एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है कि आप सागर बनकर उससे मिलें। हाँ, एक इंसान की खुशी के लिए क्या आप उससे एक बार सागर बनकर मिलेंगे? अगर दिव्या आपके पास आए और आपको ये पूछे कि पिछले जन्म में सागर को किसने मारा था, आपको कहना है कि सागर को दिव्या ने मारा था। सागर, तुम कुछ नहीं समझते। तुम यहाँ से चले जाओ। अच्छा 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 ठीक है। ती कामना घर में नहीं है। मैंने उसे सब जगह देख लिया लेकिन वो कहीं पर भी नहीं। कहीं तुमने तो उससे कुछ कह नहीं दी। एक तुम ही शादी के खिलाफ थी। पता नहीं आपने ऐसा क्या कह दिया कि कामना शादी छोड़कर भाग गई। दिव्या कहाँ गई? अरे चिट्टू, भाभी कहाँ है? अरे बताओ ना, भाभी कहाँ है? हम आपको नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे? पर क्यों? आप भाभी पर चिल्लाए थे ना, उनका कोई दोष नहीं था। कामना दी को उन्होंने नहीं भगाया था। अच्छा देखो देखो, गलती हो गई हमसे। बताओ ना भाभी कहाँ है, बताओ ना। ठीक है, हम आपको बताएंगे भाभी कहाँ है, लेकिन एक शर्त पे। क्या? शर्त ये है कि आप भाभी को जाके सॉरी बोलेंगे। हम सॉरी सॉरी बोल देंगे, कान पकड़ लेंगे। बताओ ना भाभी कहाँ है भाभी? हमने भाभी को आउट हाउस की तरफ जाते हुए देखा था, वहीं गई होंगी। मैं ये शादी रोकना नहीं चाहती थी, सिर्फ इतना चाहती थी कि उससे कोई जबरदस्ती। कामना के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई दिव्या। कामना ने खुद शादी के लिए हाँ कहा, और आप इस बात को जानती हैं दिव्या। पता नहीं आपने ऐसा क्या कह दिया कि कामना शादी छोड़कर भाग गई, छोड़कर भाग गई। माफी मांगने की जगह नहीं होती। यही कहने वाला था। उठिए उठिए।
नहीं ना? इधर देखिए, पता है, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। देखिए, हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं और आज तो इंद्र देवता भी जश्न मना रहे हैं हमारे प्यार का। आपको याद है, यही बारिश हो रही और आप बनारस में और आप और हम दोनों घाट पर थे। सब याद है। ये बारिश कितनी अनमोल है मेरे लिए। पता है, इतनी इतनी यादें जुड़ी हुई हैं इस बारिश के साथ में, इतनी यादें, क्या बताऊं। आपको बारिश बहुत पसंद है, हमें भी। जानती हूँ, जन्मों जन्मों से पसंद है आपको। इधर आइए हमारे साथ। हम देखते हैं। दिव्या, शायद बिजली चली गई है। बाहर बहुत जोरों से बारिश हो रही। अब हम घर कैसे जाएं? मैं नहीं जाना चाहती उस घर में। ये क्या कह रही हैं आप? वो घर अपना नहीं लगता। हम वहां होते हैं तो आप मुझ पर विश्वास नहीं करते। आपको मुझ पर, आपको मेरे इरादों पर शक होता है। मुझे नहीं जाना वहां। मैं नहीं जाना चाहती।
आई होप आपको इस घर में किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं हो रही है। लीजिए। चंद्रा जी, उस दिन आपने मुझे बताया था कि आपको लगा कि मैं कोई और हूं। इसका मतलब मैं आपके लिए एक अजनबी हूं और आप एक अजनबी के लिए इतना कुछ कर रही हैं। सच में आप बहुत अच्छी इंसान हैं। आप मुझे चंद्रा जी मत कहिए, सिर्फ चंद्रा कहिए। और हो सकता है तभी हमारा कोई रिश्ता रहा हो। शायद इसी वजह से मैं आपके लिए ये सब करना चाहती हूँ। इस जन्म में ना सही, लेकिन शायद कभी किसी जन्म में तो हम एक दूसरे के बहुत करीब रहे होंगे। शायद। इसका मतलब आप पुनर्जन्म में विश्वास रखती हैं? बिल्कुल, बल्कि ऐसे दो लोग तो मेरे घर में जी भी रहे हैं। मैं समझा नहीं, ऐसे कैसे? जाने दीजिए, वो बहुत लंबी कहानी है, उस बारे में फिर कभी बात करेंगे। आपकी बहन है? वो कैसी है? आप मेरी बहनों के बारे में कैसे जानते हैं? चंद्रा, उस दिन जब हम सड़क पर मिले थे तो आप मुझे कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रही थी और तब आपने जिक्र किया था अपनी बहनों के बारे में, इसलिए। और हाँ, याद आ गया। आप और चाय लीजिए ना। चिंटू, तुम्हारे दत्ता और भाभी कहीं नजर नहीं आ रहे। तुमने देखा उन्हें? वो तो कल रात आउट हाउस गए थे और लगता है वो उधर ही रह गए। क्या तुम्हारा मतलब है वो दोनों रात से आउट हाउस में है? लगता तो वही है बड़ी माँ। हम चलते हैं। कितनी हसीन सुबह है। काश काश हम रोज सुबह उठे और एक दूसरे का चेहरा देखें। काश काश ऐसी सुबह रोज आए। सारी बातें आप पहले भी कह चुके हैं मुझसे। पहले हमें याद नहीं था। पहले कब? मुझे सब याद है, एक एक बात।
घर चले? सब सोच रहे होंगे हम लोग कहाँ गायब हो गए। चलिए उठिए। कोई देरी नहीं, घर पे कोई भी इंतजार नहीं कर रहा है। अब तक तो हमने तो आपको ठीक से देखा भी नहीं। ठीक से देखने के लिए छूना जरूरी नहीं है। बात समझिए हमारी, पास से देखना है, बहुत पास से, नहीं बहुत पास से। दत्ता भाभी को मनाने के लिए उनके पीछे गए थे आउट हाउस। दत्ता वो भी वहीं रह गए।